है कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं कुवैत जी ग्रुप के। रवि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी पर बात करेंगे। पिछला हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा प्रेशियस मेटल्स के लिए, लेकिन इस हफ्ते कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट वीक में जो यूएस इलेक्शन है, साथ में फेड की पॉलिसी, वो काफी इम्पोर्टेंट थी। हालांकि यूएस इलेक्शन के बाद लगातार देखे तो गोल्ड सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रांग हो रहा था, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स लगातार स्ट्रांग हो रही थी। आज बॉन्ड यील्ड्स बंद है क्योंकि यूएस में बैंक हॉलिडे है। हालांकि डॉलर इंडेक्स फिर भी एक फ्लैटिश नोट के साथ ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में हार्ड लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और दिसंबर वायदा 77,500 के करीब सेल करके चले। स्टॉप लॉस 77,800 लगा और डाउन साइड 76,500 तक के लेवल इंट्राडे में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रणनीति सोने और चांदी पर, लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड यहाँ पर भी करीब 2 से 3% की गिरावट दिखी है, $73.8 पर बैरल के आसपास। क्या लेवल्स पर नजर रखें? दरअसल यहाँ पे एक तो चाइना के स्टिमुलस शॉर्ट रहे थे मार्केट के एक्सपेक्टेशन से, साथ में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जो पॉलिसी चेंज के मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद वहाँ पे लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। मेरे हिसाब से आज भी सेल एंड राइज का स्ट्रेटेजी रखे, जिसमें 5,980 के करीब नवंबर फ्यूचर सेल करे। स्टॉप लॉस 6040 का रहेगा और डाउन साइड 5,860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और रवि, बेस मेटल्स पर आपका क्या नजरिया होगा? पिछले हफ्ते चाइना से स्टिमुलस मेजर्स की उम्मीद थी, लेकिन ज्यादा कुछ बड़ा निकल कर नहीं आया, जिसके चलते मेटल स्टॉक्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा। लेकिन बेस मेटल्स पर क्या रणनीति होगी? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम? मुझे लग रहा है कि आज के ओपनिंग के बाद बॉटम बन जाएगा। प्राइसेस ने लगातार देखे तो लास्ट वीक अंडर परफॉर्म किया था एंड जिस हिसाब से चाइना के स्टिमुलस मेजर्स के एक्सपेक्टेशन से ऐसा नहीं आए, तो फ्राइडे क्योंकि चाइना मार्केट क्लोज हो चुका था बट कॉमोडिटीज चालू थी, बट चाइनीज मार्केट अभी मीन्स के जिस हिसाब से मार्केट की उम्मीद इतने नेगेटिव नहीं खोल है, तो लग रहा है कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छी रिकवरी के लिए मेटल्स प्रिपेयर है। तो आई थिंक गैप डाउन के बाद शॉर्ट नहीं करना है। जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट कॉल कॉपर में ले सकते हैं। 830 के करीब कॉपर बाय करें, स्टॉप लॉस लगा 823 एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 842 तक देखने को मिल सकता है। और एल्यूमिनियम पे एक आउट परफॉर्मर है, 240 के स्टॉप लॉस के साथ 241 पे बाय करें, अपर साइड 244 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही बेस मेटल्स पर खरीदारी की राय। रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कई सारे निफ्टी कंपनियों के नतीजे आज आएंगे और इसके अलावा यूपीएल के नतीजे भी आज आएंगे। नतीजों का अनुमान लेकर अब हमारे साथ जिनय मौजूद है। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं, क्या उम्मीद लगानी जानी चाहिए यूपीएल के नतीजों से आज? जी, तो बिल्कुल यूपीएल अपने नतीजे पेश करने जा रहा है। अगर हम एनालिस्ट से देखें तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। टोटल आय की बात करें तो वहाँ पे 16% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अनुमान लगाया जा रहा है ग्रोथ का। वहीं नेट प्रॉफिट पे देखें तो वहाँ पे भी कंपनी का 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट का अनुमान है। और अगर हम पिछले क्वार्टर देखें तो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था 384 करोड़ का, तो लॉस से क्वार्टर में ये क्वार्टर में प्रॉफिट का अनुमान लगाया जा रहा है एनालिस्ट का। वहीं ऑपरेशनली अगर देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी बड़े हमें एक्सपेक्टेशंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि एबिटा में हमें 45.2% का ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं मार्जिन में भी करीब करीब 3% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। हमें मार्जिन एबिटा मार्जिन देखने मिल सकते हैं 15.2% ये क्वार्टर में वर्सेस जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था लास्ट क्वार्टर 12.1% का। इसी के साथ अगर हम की एक्सपेक्टेशंस देख ले कि ये रेवेन्यू और टोटल ऑपरेशनल किससे ड्रिवन होगा, तो वहाँ पे जो डीस्टॉकिंग ट्रेंड जो थे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, वो स्टेबलाइज होते हुए हमें नज़र आ सकता है। उसी के साथ जो इंडिया बिजनेस सेगमेंट है, जहाँ पे हमें थोड़ी सी स्लो डाउन देखने मिला था, वहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो प्राइसिंग प्रेशर्स और डीस्टॉकिंग इन्वेंट्री लेवल जो हमें नज़र आ रही थी, वहाँ पे एक ईज़ नज़र आ सकता है। जो प्रेशर था वहाँ पे एक ईजीनेस नज़र आ सकता है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, और उसी के चलते एक्सपोर्ट्स में भी एक इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ सकती है। इसके अलावा कंपनी के कमेंट्री पर जो ध्यान रहेगा वो होगा कर्ज के ऊपर। कंपनी का डेट
लेवल्स पे क्या कमेंट्री रहता है वो एक की वॉच आउट फैक्टर रहेगा बाकी अर्निंग्स के साथ। इसके अलावा अगर हम पहले Q1 में मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया था रेवेन्यू पर वो देखेंगे तो उनका गाइडेड था कि 4 से 8% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था। वहीं इबिटा ऑपरेशनल गाइडेंस जो था वो था 50% से ज़्यादा का इबिटा ग्रोथ का गाइडेंस लगाया जा रहा था रेवेन्यू इबिटा में कंपनी की तरफ से पिछले क्वार्टर में।